हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कैसे एक एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल ईएम वेव बनाता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कैसे एक कैपेसिटर को डीसी देने पर भी, डीसी सोर्स ईएमएफ देने पर भी उसमें डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट दोनों पैदा होते हैं, और किस सिचुएशन में उसमें वो डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट दोनों जीरो हो सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे, मान लीजिए आपको एक वेव इक्वेशन देता है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट के लिए वेव इक्वेशन देता है, तो क्या आप उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो वेवलेंथ है वो और इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन दोनों डिराइव कर सकते हैं? आइए देखते हैं। वेव इक्वेशंस को सॉल्व करने से पहले हमें देखना होगा कि उसका जनरल फॉर्म क्या होता है। जैसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का वेव इक्वेशन है तो E इज इक्वल्स टू हम लोग लिखते हैं ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये जनरल फॉर्म है। अच्छा, यहां पर ये ई नॉट क्या है? ये है मैक्सिमम वैल्यू। इसको हम लोग एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई वेक्टर, इसी को हम लोग एम्पलीट्यूड भी कह सकते हैं, है ना, या फिर पीक इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, पीक वैल्यू भी कह सकते हैं, जैसे हम लोग अल्टरनेटिंग करंट के टाइम पे देखते थे। ठीक है, इससे ज्यादा कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट का वैल्यू नहीं होगा। जैसे मान लीजिए ये ईएम वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है, तो ये वाली जो वैल्यू है एसोसिएटेड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का नोटेशन है, तो ये वाली जो वैल्यू है ये है आपका ई नॉट। अब इसमें फेज क्या है? ये टोटल ओमेगा टी प्लस फाई जो लगाया हुआ है ये टोटल ही फेज है। इसमें फाई जो है इसे हम लोग कहते हैं फेज, है ना, फेज इनिशियल, या फिर अब इसका जो है एक्सप्रेशन इन दोनों का हम अलग तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहां पर ये ओमेगा जो है इसको हम लोग कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो टाइम पीरियड ऑफ वेव के साथ एसोसिएटेड है। अब टाइम पीरियड ऑफ वेव क्या है? यहां से लेकर यहां तक, इसको हम लोग कहते हैं कंप्लीट साइकिल। तो एक कंप्लीट साइकिल कवर करने में इलेक्ट्रिक फील्ड को, एक कंप्लीट ऑसिलेशन कवर करने में इलेक्ट्रिक फील्ड को जितना टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड एज द टाइम पीरियड। और यहां से यहां तक कवर करते करते उसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर लेनी है 2 पाई। तो ओमेगा का वैल्यू हम लोग 2 पाई/टी के हिसाब से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब फाई का वैल्यू भी उसी तरह से, फाई जो है हमारा जो माने फेज इनिशियल है ना, ये आपका रिलेट करता है दो चीजों से, एक एक्स से और दूसरा लैम्बडा से। जहां एक्स क्या है? ये पाथ चेंज है, ये पाथ चेंज है, और है ना, पाथ चेंज यानी इनिशियली कुछ पाथ अगर वेव ऑलरेडी एक्सीड कर गया हो तो वो, और लैम्बडा जो है वो वेवलेंथ है। अब ये वेवलेंथ किसका है? ये ईएम वेव का वेवलेंथ है। ठीक है, तो ये फाई इनसे कैसे रिलेट करता है? फाई इज इक्वल्स टू बन जाता है 2 पाई/लैम्बडा एक्स, 2 पाई/लैम्बडा एक्स। अब मैं अगर ये ओमेगा, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब मैं अगर ये ओमेगा और फाई का वैल्यू यहां इक्वेशन, अच्छा सॉरी, मैं इसको इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 3 देता हूं। इसको इक्वेशन 1 में अगर मैं डालने की कोशिश करूं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिल जाएगा जी, यहां से मुझे मिल जाएगा E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन, ओमेगा की जगह मैं ये डालूंगा तो 2 पाई/टी इंटू ये टी। ये टी क्या है? छोटा टी। ये बड़ा टी तो टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड यानी टाइम टेकन टू कवर वन ऑसिलेशन। तो ये छोटा टी क्या है? छोटा टी है जिस टाइम इंस्टेंट पर आप ये ई निकालने की कोशिश कर रहे हो। अब ये ई क्या है? ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। प्लस फाई के जगह
उसकी वैल्यू ये वाली वैल्यू, तो ये बन जाएगा 2 पाई बाई लैम्बडा एक्स। तो ये भी एक जनरल एक्सप्रेशन बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट के हम लोग दो एक्सप्रेशन मिलेंगे, है ना। तो इसमें एक एक को कौन सा चीज क्या एक्सप्रेस करता है, चलिए एक सिंक्रोनो माने एक सिंक में उसको लिखने की कोशिश करते हैं। ये ई क्या है, ई है इलेक्ट्रिक फील्ड एट टाइम इंस्टेंट टी। ई नॉट क्या है, एम्पलीट्यूड। ओमेगा क्या है, ओमेगा है तो आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अच्छा, तो टी क्या है, टी है जी टाइम पीरियड। ओमेगा का टी से क्या रिलेशन है, यानी ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी। ठीक है, फाई क्या है, फाई है जी आपका इनिशियल फेज या फेज इनिशियल, है ना। तो फिर एक्स क्या है जी, एक्स इनिशियल पाथ। तो लैम्बडा क्या है, लैम्बडा है जी वेवलेंथ किसका, ऑफ ईएम वेव, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की आप बात कर रहे हैं उसका। और इसमें ये टाइम पीरियड जो है ये फ्रीक्वेंसी से भी रिलेट करता है। कैसे, फ्रीक्वेंसी अगर एफ है तो आपका एफ इज इक्वल्स टू 1 बाय टाइम पीरियड करके भी हम लोग दे सकते हैं। अगर यही एक्सप्रेशन हम यहां डाल दें तो इसको हम लोग 2 पाई एफ के हिसाब से भी देख सकते हैं। तो यहां हमारे कई सारे फॉर्मूलाज बन चुके हैं। चलिए इसी पे बेस्ड एक नंबर करने की कोशिश करते हैं, सबसे पहला काम। ठीक है, जैसे कोई जनरल इक्वेशन दे दे और उसी से हम लोगों को कुछ कुछ निकालना रहे तो क्या करेंगे। जैसे एक आपको इक्वेशन दे दिया, मान लीजिए कि बस कंपेयर ही करना है। मान लीजिए आपको कोई इक्वेशन दे दिया कि E इज इक्वल्स टू 20 साइन 2 इंटू 10 टू द पावर 60 प्लस 200x, ऐसा एक इक्वेशन दे दिया। यहां से पहले पूछा कि व्हाट इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड है आपका E, तो E की जगह यहां पे ले रहा है 20, तो सीधे लिख देंगे 20। अब पूछेगा कि व्हाट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है पूछने पर ये है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, है ना। तो ओमेगा जो है वो है 2 इंटू 10 टू द पावर 6। अब पूछेगा कि व्हाट इज टाइम पीरियड। अब ओमेगा का वैल्यू इतना है, हम जानते हैं ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी, तो दिस इंप्लाइज टी इज इक्वल्स टू क्या होगा जी 2 पाई बाई ओमेगा। तो 2 पाई बाई ओमेगा की जगह ओमेगा का वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर 6, जितना आया उतना सेकेंड, जितना आया उसको कैलकुलेट कर सकते हैं फिर। ठीक उसी तरह से पूछेगा, मान लीजिए कि व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, अब तो टाइम पीरियड मिल गया है, फ्रीक्वेंसी कैसे मिलेगा, इसका उल्टा कर देंगे। फ्रीक्वेंसी कैसे मिलेगा, इसका उल्टा कर देंगे। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 बाय टी, यानी कि 2 इंटू 10 टू द पावर 6 बाय 2 पाई, जितना आया उतना हर्ज। फ्रीक्वेंसी का यूनिट तो यही होता है ना। अगला उसने पूछ लेना है कि वेवलेंथ क्या है, व्हाट इज वेवलेंथ। अब वेवलेंथ जो है वो लैम्बडा है। हम जानते हैं कि ये जो कैरेक्टर है ये एक्चुअली होना चाहिए 2 पाई बाई लैम्बडा, क्योंकि x के साथ एसोसिएटेड है। अपने एक्सप्रेशन में इसका वैल्यू वही था, तो इसका वैल्यू अगर 200 है तो दिस इंप्लाइज लैम्बडा इज इक्वल्स टू क्या होगा 2 पाई बाई 200। तो ये हो गया जी पाई, है ना, ये 100, तो ये पाई का वैल्यू 3.14
बाय 100, तो ऑलरेडी अपन 0.0314 इतना मीटर करके लिख सकते हैं। तो लैम्बडा का कुछ ऐसे ही वैल्यू आ जाएगा। और कहीं अगर यहां पर आपको पूछ ले कि व्हाट इज फेज, है ना, अगर यहां पे पूछ ले कि फेज क्या है, तो ये टोटल जो यहां से यहां तक है वो ही फेज है, यानी 2 × 10⁶ t प्लस 200x, ये टोटल ही आपका फेज है। फेज को हम लोग वो करता है, नहीं फाई से तो नहीं, यहाँ पे तो फाई से नहीं कर पाएंगे, कोई थीटा से हम लोग फेज को एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी फाई का वैल्यू हम लोग इसको ले लिए है ना इतना। ठीक है, तो ऐसे एक इक्वेशन से हम लोग बाकी सारे कंटेंट निकाल सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का रहा, ठीक वैसे ही हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी ये इक्वेशंस देख सकते हैं। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का देखा, ठीक वैसे ही अपन मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी देख सकते हैं। क्या है कि B इज इक्वल टू, इसका भी जो जनरल इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन है वो भी वही है, B इज इक्वल्स टू B0 साइन 2π/t इंटू टी प्लस 2π/λ इंटू एक्स। सेम ही वो एक्सप्रेशन है, और इस एक्सप्रेशन में B क्या है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड एट टाइम t है। ये 2π/t ये जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, सेम एकदम, जिसको हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। t जो है आपका टाइम पीरियड है ना, और ये 2π/λ में लैम्बडा जो है वो आपका वेवलेंथ है। और ये टोटल जो है 2π/t इंटू टी प्लस 2π/λx जो दिया है, ये टोटल, इसको हम लोग बोलेंगे फेज। सेम एज जैसे हम लोग निकालते थे उसके लिए, किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अब मेरा आप लोगों से एक सवाल है, मान लीजिए एक क्वेश्चन देता है ना, कि इफ b इज इक्वल्स टू 20 × 10⁻⁻11 साइन 240t प्लस 300πx टेस्ला, फाइंड ए एम्पलीट्यूड, बी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सी फ्रीक्वेंसी, डी फेज, ई वेवलेंथ ऑफ EM wave, F equation of oscillating electric field, है ना। तो इतनी चीजें आपको मुझे निकाल करके कमेंट सेक्शन में भेजने हैं। मैं उम्मीद करूंगा आप लोग इसे निकालने की कोशिश ज़रूर करेंगे और मुझे इसका आंसर भेजेंगे। आपके आंसर के इंतज़ार में रहूँगा मैं। जो क्वेश्चन दिया गया है, द ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन अ प्लेन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय दिस, by is equals to 8 × 10⁻⁶ sin 2 × 10⁻⁻11 t plus 300πx। कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन दे दिया है, सबसे पहले देखते हैं कि जनरल एक्सप्रेशन है ना, जनरल इक्वेशन जो है, इक्वेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। जनरल इक्वेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो जनरल इक्वेशन हो जाता है by इज इक्वल्स टू B0 साइन 2π, दो चीज़ें हैं, एक जगह t है,
उसमें इसे ओमेगा टी वाले फॉर्मेट में डालना पड़ेगा, है ना, भी ये वाले, है ना। तो 2 पाई बाय टी इंटू टी प्लस 2 पाई बाई लेमड़ा इंटू एक्स, ये है जनरल इक्वेशन। तो जहां x है ये दिस पार्ट, इसमें से ये जो पार्ट है दिस इज 2 पाई बाई लैम्बडा, दिस पार्ट इज 2 पाई बाई लैम्बडा। कंपेयर करेंगे ना, हमारा जो दिया गया है हमको इक्वेशन, ये जनरल इक्वेशन है, और ये जो इक्वेशन है यहाँ पे ये वो इक्वेशन है जो दिया गया है। तो इस हिसाब से, है ना, एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट इज इक्वल्स टू 8 इंटू 10⁻⁻6 हो गया, है ना। 2 पाई बाय टी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है जिसे हम लोग ओमेगा कहते हैं, उसका वैल्यू ये हो गया क्योंकि ये टी के साथ है, तो 2 इंटू 10⁻11। अगला जहाँ x है ये 2 पाई बाई लेमड़ा इज इक्वल्स टू 300 पाई। अब पाई पाई काट दिया, दिस इंप्लाइज 2 बाई लेमड़ा इज इक्वल्स टू 300, 2 से काटेंगे तो 150। 1 बाई लेमड़ा इज इक्वल्स टू अगर 150 होता है, दिस इंप्लाइज लेमड़ा इज इक्वल्स टू 1 बाई 150, है ना। 1 बाई 150, तो इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्बडा इज इक्वल्स टू 0.67 सेंटीमीटर के आसपास आएगा। देखिए एक सवाल आया है कि द ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन अ प्लेन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय दिस। तो वो मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन, ये वही इक्वेशन है जो पिछला वाला इक्वेशन था। अब वो पूछ रहा है देन राइट द एक्सप्रेशन फॉर ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री इलेक्ट्रिक फील्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए वो लिखिए। पहली बात, जनरल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या होगा? ये हो जाता है E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन 2 पाई, एक पहले आएगा T बाय टी, दूसरा आएगा 2 पाई बाई लैम्बडा एक्स, ई आएगा। ये जनरल इक्वेशन है। अब मुझे इसमें नहीं जाना क्योंकि ये टोटल जो है वो हमारे लिए फेज ही है। ये टोटल को हम लोग कहते हैं क्या? फेज। और हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के दोनों उसके कंपोनेंट हैं, है ना, इन ईएम वेव द फेज ऑफ बी वेक्टर एंड ई वेक्टर रिमेन सेम, इनका फेज जो है वो सेम रहता है, यानी कि ये वाला पार्ट जो है ये कॉमन रहेगा, इतना ही रहेगा। बस हमें ई नॉट निकालने की देरी है। अब हम ये भी जानते हैं, वी नो, कि ई नॉट बाय बी नॉट इज इक्वल्स टू सी। अब मुझे ई नॉट चाहिए, तो ई नॉट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा जी? सी बी नॉट, सी इंटू बी नॉट। अब सी क्या है? 3 इंटू 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट है ना जी। सी क्या है? सी है स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, खाली जगह में, है ना। तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और बी का वैल्यू ये रहा 8 इंटू 10⁻⁻6। अब ये 24, 3 8 जा, और इनको काटेंगे तो ये आएगा 10⁻², यानी कि 100। तो ई नॉट अपना मिल गया 2400, ठीक है, 2400। अब इक्वेशन के हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं? जनरल इक्वेशन के वो वैल्यूज जगह में डालते जाएंगे, तो अपना एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा जी? E इज इक्वल्स टू ई नॉट के जगह ये वैल्यू 2400
साइन, फेज तो दोनों का सेम ही है, यानी इसे सीधे ही उठा के यहां पे डाल देंगे। 2 इंटू 10⁻11t प्लस 300 पाई x। तो इस तरह से हमें मिलता है एक्सप्रेशन फॉर। जैसे हम लोगों ने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट से इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन निकाला जा सकता है और वेवलेंथ ऑफ वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम निकाल सकते हैं, ठीक वैसे ही एग्जैक्ट उसी कंडीशन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन दिया गया हो तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन निकाल सकते हैं और वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं आइए देखते हैं। तो जैसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट दिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड देखे थे, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट दिया है। क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि द ओसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय दिस। अब इसका वेवलेंथ निकालिए। तो फॉर्मेट वही है, द जनरल, है ना, द जनरल इक्वेशन फॉर ई कंपोनेंट is E is equals to E naught sin 2 pi t by t plus 2 pi by lambda x। ये हो गया E का एक्सप्रेशन। यहां पे आप कंपेयर करिए इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन 1 को, ये जो गिवन एक्सप्रेशन दिया गया है इसके साथ, यानी यहां पे x के साथ जो भी है दैट इज ये 2 पाई बाय लैम्बडा। सो हियर 2 पाई बाय लैम्बडा इज इक्वल्स टू 300 पाई, द सेम वे जैसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का निकालते थे। तो पाई पाई काट दिया जी, 1 बाय लैम्बडा इज इक्वल्स टू 150, तो लैम्बडा इज इक्वल्स टू 1 बाय 150, जितना आया उतना मीटर। तो ऐसे हम लोग इसमें क्या है, वेवलेंथ ऑफ ईएम वेव निकाल सकते हैं। जो भी निकला है ये क्या निकला है, ये निकला है वेवलेंथ ऑफ ईएम वेव। ठीक है, ठीक इसी तरह जैसे ये निकाला गया है, ठीक इसी तरह उसका उल्टा हमको एक दिया है कि द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय दिस। ये एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है। अब इसमें मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इसमें मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालिए। राइट द एक्सप्रेशन फॉर ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो ईएम वेव का जैसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड से निकालते थे, ठीक वैसा ही प्रोसेस है। तो अपना जनरल एक्सप्रेशन या फिर जनरल इक्वेशन फॉर बी वेक्टर इज बी इज इक्वल्स टू बी नॉट साइन 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी 2 पाई बाई लैम्बडा इंटू एक्स। ये है। अब यहां इस वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं फेज। और जैसे कि हम जानते हैं इन ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बोथ ई वेक्टर एंड बी वेक्टर हैज सेम फेज। इनका फेज जो है वो सेम होता है, यानी कि बी वेक्टर का भी ये जो फेज है वो ई वेक्टर का ये वाला फेज के साथ सेम ही है। तो सीधे ही उठा के डाल देना है। अब बाकी बचा हमारे लिए सवाल में वो है बी नॉट। हम जानते हैं, वी नो, क्या जानता है भाई, वी नो कि ई नॉट बाय बी नॉट कहां, फॉर अ ईएम वेव। एक ईएम वेव के लिए ई नॉट बटा बी नॉट होता है सी। इसका मतलब यह हुआ कि बी नॉट इज इक्वल्स टू ई नॉट बाई सी। ये कितना है 30, वो कितना है 3 इंटू 10⁸ कूट दो और ये ऊपर जाएगा जी, तो सीधे आ गया 10⁻⁻7। तो बी नॉट का वैल्यू मिल गया। अब बी नॉट का वैल्यू ये है, ये जो है ये बी नॉट का वैल्यू है, और फाई का वैल्यू ये रहा।
तो सीधे इक्वेशन इसमें डाल देंगे, ये अगर इक्वेशन 1 है तो उसमें डाल देंगे, ये फेज का वैल्यू है ना, इसमें डाल देंगे। तो B इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, क्या इक्वेशन है, B इज इक्वल्स टू 10 to the power minus 7 sin 2 into 10 to the power 11t plus 300 pi x। बस। तो इस तरह से हम लोग एक इक्वेशन से दूसरा उसका कंपोनेंट जो है, उसका जो कम्प्लीमेंट्री पार्ट है उसको निकाल सकते हैं, और वेवलेंथ भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है।